नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रमपाल शर्मा की कहानी भाग 4। दोस्तों, जितनी लंबी जोड़ी गायन के क्षेत्र में क्रमपाल शर्मा और मंजू शर्मा जी की चली, इतनी लंबी जोड़ियां अक्सर चलते हुए देखने को नहीं मिलती है। जिसका मुख्य कारण यह था कि क्रमपाल शर्मा जी का मंजू शर्मा जी के साथ में साल 1992 में विवाह हो गया था। यही कारण रहा कि यह जोड़ी इतनी लंबी गायन के क्षेत्र में चली, और यही कारण है कि इस जोड़ी ने बहुत सारे लोकगीत गाए और इनके द्वारा जो रिकॉर्ड हुए वो एक इतिहास है। मुझे नहीं लगता कि किसी पति पत्नी के द्वारा इतने सारे गीत किसी दूसरी जोड़ी ने गाए हो। मास्टर क्रमपाल शर्मा जी ने एक किताब भी लिखी है, उसमें उन्हीं के द्वारा लिखे गए लोकगीतों को सम्मिलित किया गया है और उन्होंने इस विषय पर ध्यान दिया है। वे जो लोकगीत है मास्टर जी के उस किताब में, तो एक लीक से हट करके जो बहुत ही कम लिखे हुए वैसे विषय उन्होंने चुने हैं। वैसे तो मास्टर जी ने करीब 2000 के आसपास रागणियां लिखी है और 200 से ज्यादा अपने आप नई धुनों का निर्माण भी उन्होंने किया है। साल 2014 में मास्टर क्रमपाल शर्मा जी नौकरी से रिटायर हो गए थे और वे फिर पेंशन धारक है और लगातार संस्कृति के क्षेत्र में आज भी अपना योगदान देने के लिए जाने जाते हैं। इस उम्र में भी और इस समय भी मास्टर जी लगातार स्टेज प्रोग्राम भी करते हैं और रिकॉर्डिंग भी करते हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है। एक तरह से वे स्कूल के तो मास्टर थे ही, लेकिन वे इसके जो ये संगीत है इसके भी मास्टर जी एक वास्तव में एक अलग ही मास्टर है। राष्ट्रीय लोक संस्कृति जागृति मंच के माध्यम से भी क्रमपाल शर्मा जी बहुत सारे जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, वो जनसंख्या की हो, प्रदूषण की हो और जो ये भ्रूण हत्याएं हैं, इस तरह की जो समस्याएं हैं इनको भी उठाते रहते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं और वे चाहते हैं कि इस तरह की जो समस्याएं हैं उनसे जनता जागरूक हो और इनसे लड़ने की जनता को ताकत मिले। क्योंकि एक आदमी इस तरह की समस्याओं से नहीं निपट सकता, बल्कि पूरे समाज को इन समस्याओं से लड़ने की जरूरत है। पर्यावरण के लिए पूरे समाज को कार्य करने की जरूरत है, जिससे कि हमारी भावी पीढ़ी जो है वो सही तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। अच्छे शिष्य मास्टर क्रमपाल शर्मा जी के रहे हैं। मास्टर जी से समय समय पर एक तरह से सलाह लेते रहते हैं, इनका सहयोग लेते रहते हैं और मास्टर जी हमेशा से सहयोग देने के लिए जाने जाते हैं। यही मास्टर जी की खासियत रही है और मास्टर जी आज जिस मुकाम पर है वो उन्हें ऐसे ही नहीं मिला, वो उनकी जो संघर्ष थे उनका नतीजा है, उनका फल है। मास्टर जी इतने स्वतंत्रतावादी रहे हैं कि वे अपने साथ के जो लोग होते थे, जब वे गाया करते स्टेज पर, शुरुआती दौर था उनका, तो वे उन्हें साफ कह देते थे कि यदि मैं कोई गलती करूं तो गुरुजी को बता देना। वे गुरुजी को बता दिया करते जो इनके साथी होते थे कि जी उन्होंने ये गलती करी, तो गुरुजी इनको समझाते, वो गलती दूर करवाते। और मास्टर जी का कहना यहाँ तक है कि गुरुजी जयसिंह तेवतिया मतलब क्रमपाल शर्मा जी को स्टेज पर मार भी देते थे, लेकिन वे उन सब चीजों को स्वीकार करते गए। उनका मानना था कि यह सब मेरी भलाई के लिए हो रहा है और यही कारण है कि मास्टर क्रमपाल शर्मा जी आज जिस मुकाम पर है वो लोगों का सपना होता है। वो मुकाम, जितना संघर्ष उन्होंने किया उन्हें उसका फल मिला भी और आज भी वे लगातार संस्कृति को बचाने में अपना योगदान दे रहे हैं। मास्टर क्रमपाल शर्मा जी की ज्यादातर रागणियां जो दिलचस्पी है वे मंजू शर्मा जी के साथ ही सुनने को मिलती है। कई बार लोग कहते हैं कि मास्टर क्रमपाल शर्मा जी दूसरी जो महिला कलाकार है उनके साथ में क्यों नहीं गाते, तो इस विषय में मास्टर जी ने स्वयं बताया है। एक जी आपके मंजू शर्मा जी के साथ में है दिलचस्पी ज्यादातर क्या बहुत ही ज्यादा, तो किसी दूसरी कलाकार महिला के साथ में नहीं है। ये लोग बाग वो कहते हैं कि भाई ऐसा मास्टर जी ने क्यों नहीं गाया, कई बार वही टाइम का वो मास्टर जी बताते। देखिए ऐसा है कि मंजू शर्मा मेरी पत्नी, हाँ जी,
और उसी के साथ में मैं जो जूट मेरी रिकॉर्डिंग है ये सब उन्हीं के साथ में है। हाँ तो ये भी हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी हाँ जी कि मैं किसी और के साथ में लेडी के नहीं गाऊंगा हाँ। और वो किसी दूसरे जेंट्स के साथ में नहीं गाएंगे, और ये हमारी अब तक चल रही है। हाँ। कौन से सन में होगी थी जी शादी आपकी? ये 92 में। अच्छा जी 1992 में। हाँ। मास्टर करमपाल शर्मा जी ने बहुत सारे कवियों की रागणियां गाई। पंडित लक्ष्मीचंद जी हो, मांगेराम जी हो, और भाई राम रतन जी हो, रामपाल जी थे है, रामपाल शर्मा जी है बम्बेटे के, उनकी रागणी हो। तो बहुत सब कला उनकी जो, तो बहुत सारे कवियों की रागणियां मास्टर जी ने गाई है। मैंने रामपाल शर्मा जी की भी रागणियां सुनी जो मास्टर जी ने गाई, और राम रतन जी की भी सुनी, हरिराम बैसले जी की भी सुनी। तो मुझे इतना पता चल जाता था शब्दों से और शैली से लिखने की कि ये रागणी, जो दो कवियों की बात करूं मैं उनकी कर रहा हूँ, राम रतन शर्मा जी जो टिल्ले के थे, और ये रामपाल शर्मा बम्बेटे वाले। मैं इनकी रागणियों को सुन करके पहली 2-3 कलियों में ये बता देता था कि ये रागणी राम रतन शर्मा जी की है या रामपाल शर्मा जी की है। उनके शब्द और शैली जो थी ऐसी थी, उनसे पता चल जाता था। और वही पाती थी जब छाप आती थी तो उससे वही आती थी जो मैं पहले बता देता था कि ये रामपाल शर्मा जी की है या ये राम रतन शर्मा जी की है। रामपाल शर्मा जी की भी बड़ी अच्छी रागणियां होती थी, और मास्टर जी जब बड़ी शिद्दत से गाया करते तो कभी कभी तो वे किसी रागणी को इतना सजा देती थी गाने से अपने और साज से, कि जिस तरह से औरतें एक जमाने में सांझियां बनाया करती ना, मिट्टी निकाल के तालाब से, तो उसमें टिक्की बिंदी लगा देती और बिल्कुल हूबहू ऐसी बना देती जैसे मशीन ने ही कारीगरी करी हो। तो मास्टर जी करमपाल शर्मा की एक रागणी है, रामपाल शर्मा जी की वो लिखी हुई है। तो वो मैं उस रागणी को मानता हूँ कि मास्टर जी ने उसे सजा दिया था, बिल्कुल कोई कोर कसर छोड़ी नहीं थी। वो थी कि होश ते काम ले तो दिल ने थाम ले, इश्क बैरी नाग जहरी, कुछ इस तरह की थी। और उसके बोल थे अंदर के फिर एक कली के कि खड़े खड़े पिटते देखे जार इश्क में, खसम ने भी मरवा दे से नार इश्क में, और भी थे इस तरह के जो शब्द थे ना। और जब मास्टर जी की वे आवाज वो खत्म हुआ करती, बोल खत्म होता, वहीं पर पीपणी वाला तैनात रहता एकदम, तो वहीं से अपनी पीपणी बजा के बिंदी लगा देता। जैसे ही मास्टर जी लाइन खत्म करते, पीपणी वाला तैनात मुस्तैद वो अपनी पीपणी बजाता और बिंदी लगा देता, बड़ी शानदार लगती। फिर मास्टर जी एकदम से दूसरी लाइन शुरू करते, पीपणी वाला फिर मुस्तैद मिलता और वो फिर अपनी वो लगा देता, और शानदार साज, शानदार आवाज, क्या कहनी मास्टर जी के। और भी एक रागनी और थी रामपाल शर्मा जी की, वो भी मुझे बड़ी पसंद थी कि हमारे देश में फैल गई फैशन की घनी बीमारी, बदल गई नर नारी, कि घूंघट करना छोड़ दिया, घर में पैरन लग गई मैक्सी, कोटी नी कंधों तक ढकती, बनना चाहे आप सेक्सी। तो इस तरह की रागनी थी कि 52 गज का गुम घाघरा एडी तक रखा था ओढ़, 52 इंची नई चलन का पैरन लग गई कोटी को पैटी कोट, फैशन बद गया कपड़ा घट गया नंगा तन है सोटम सोट। इस तरह की रावणी थी, रामपाल शर्मा जी की थी मेरे हिसाब से, तो मास्टर जी ने गाई थी। और बड़ी अच्छी तरीके से मास्टर जी गाया ही करते हर एक चीज को, जब पकड़ लेते तो छोड़ते नहीं थे। मास्टर करमपाल शर्मा जी जिस तरह से आज भी गा रहे ना, और आज भी रिकॉर्डिंग कर रहे, स्टेज प्रोग्राम कर रहे और गा रहे, ये ऐसा नहीं है कि मास्टर जी के पास जादू है और वे ऐसे ही जारी गाते, कुछ ताकत है उनमें और वे तो भाई ऐसे ही गाते ही जाएंगे, नहीं। मास्टर जी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है रियाज। मास्टर जी आज भी लगातार रियाज करते हैं, समय निकालते हैं और रियाज करते हैं, जिसकी वजह से वो आज भी गाने में सक्षम हैं। और रियाज भी वो ये नहीं करते कि भाई ऐसे ही कर दिया रियाज रागनी गा दी, नहीं, वो तो करते ही हैं। उसको मूलभूत अच्छी तरह से भावों को एक तरह से जनता तक पहुंचाने के लिए तो रागनी का रियाज करते ही हैं, कोई भूल चूक ना हो, कोई मिस्टेक ना हो। लेकिन उसके साथ साथ में मास्टर जी सुरों का रियाज भी करते हैं, जिसकी वजह से आज भी उनकी आवाज पर एक अपनी पकड़ है, कोई बदलाव नहीं आया।
आज भी उनकी आवाज में जो पन्नापन है, जो रस है, वही मिलता है जो पहले था। ये जो रियाज, ये सब जो उनकी आवाज में रस है, जो उस आवाज का पन्नापन है, जो वो संतुष्टि देती है कानों को, उनकी आवाज, उसका मुख्य कारण है क्रमपाल शर्मा जी का लगातार रियाज करना।